सुप्रभात छात्राओं, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के दूसरे पाठ डिनर गजेंद्र रावत द्वारा लिखित कहानी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। गजेंद्र रावत जी हिंदी के एक चर्चित रचनाकार हैं। इनकी कहानियों में दैनिक अनुभवों के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। आपकी कहानियां नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही हैं। प्रमुख कृतियां हैं आपकी बारिश, ठंड और वह, धुआं धुआं और अन्य कहानियां, लकीर कहानी संग्रह जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, और आज की कहानी डिनर जो है ये लकीर कहानी संग्रह से ही ली गई है। कहानी गद्य साहित्य की सर्वाधिक प्रिय विधा है। हजारों वर्षों से कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कहानियां ना पसंद हो। बच्चों की तो जान होती हैं कहानियां। याद कीजिए अपना बचपन, जब दादी एवं नानी से बिना कहानी सुने हमारी रातें पूरी नहीं होती थी। तो चलिए बात करते हैं कहानी डिनर की। तो सबसे पहले हम शीर्षक को समझने की कोशिश करते हैं। डिनर अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है रात्रि का भोजन। लेकिन इससे यह मत समझिए कि किसी विशेष प्रकार के भोजन की बात हो रही है। यह कहानी तो कामकाजी महिलाओं के जीवन संघर्ष को बयां करती है। हमारे भारतीय समाज में पुरुष जब अपने कार्यस्थल से लौटते हैं तब घर आते ही अपनी थकान मिटाते हैं। ठंडे पानी और गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन के साथ उनका स्वागत किया जाता है, जबकि दूसरी ओर कामकाजी महिला दिन भर की थकान के बाद घर लौटती है। उसकी रसोई घर वालों के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। इसलिए घर आते ही वह अपनी थकान को भूलकर दुगनी फुर्ती के साथ रात्रि के भोजन को तैयार करने के लिए जो संघर्ष करती है, उसी को इस कहानी में दिखाया गया है। संवादात्मक शैली में लिखी गई इस कहानी में बताया गया है कि आज हमारे समाज में सभी उच्च शिक्षित बड़े पदों पर आसीन बहू या पत्नी तो चाहते हैं, किंतु घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां जैसे घर संभालना, बच्चों का पालन पोषण करना आदि अपेक्षाओं पर भी उसे खरा उतरना पड़ता है। कहानी को यदि हम 3 भागों में बांटकर सुने तो समझना आसान होगा। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहती है हमारी कहानी। कहानी शुरू होती है अगस्त महीने की एक शाम से। तेज बारिश के बाद सड़क पर वाहनों की बेसुरी ध्वनि ने कुदरत की चुप्पी को भंग कर दिया था। कहानी की नायिका उर्मी अभी अभी अपने दफ्तर से बाहर आई थी। अपने दोनों कंधे और दोनों हाथों में बैग थामे बुरी तरह से पस्त वह घर लौटने के लिए ऑटो की तलाश कर रही थी। वह खीज से भरी हुई थी। कई ऑटो वाले उसे मना कर चुके थे। सवारी की समस्या को नजरअंदाज कर अपनी इच्छानुसार गंतव्य पर जाने वाले ऑटो वालों के स्वभाव का बड़ी ही बारीकी से लेखक ने चित्रण किया है। उर्मी में कदम भर चलने की ताकत नहीं बची थी। वो पैरों को घसीटते हुए चौराहे तक पहुंचती है और वहीं खड़ी हो जाती है, किंतु यह उसकी मंजिल तो नहीं थी। उसे तो घर पहुंचना था। ढलती शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। सड़कों के किनारे बत्तियां टिमटिमाने लगी थी। समय न गंवाते हुए उसने पुनः ऑटो वालों से पूछा और ऑटो वाले के सहर्ष तैयार होते ही उर्मी शीघ्र ऑटो में बैठ गई और राहत की सांस ली। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। बूढ़ा ऑटो चालक उसकी मंजिल पूछता है और फिर शुरू होता है उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला। बातों बातों में पता चलता है कि उर्मी अखबार के लिए काम करती है। अचानक एक जोर आवाज के साथ ऑटो बंद हो जाता है। ऑटो वाला उसे ठीक करने लगता है। तब उर्मी पूछती है कि ऑटो ठीक तो हो जाएगा।
तब ऑटो वाला बताता है कि मैं 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ और ऑटो के पुर्जे पुर्जे से परिचित हूँ। तब बड़ी सहजता से उर्मी उसके परिवार के बारे में पूछती है कि आप इस उम्र में भी ऑटो चला रहे हैं। उर्मी के इस स्वाभाविक किंतु अनायास पूछे गए प्रश्न से बूढ़ा ऑटो चालक आहत हो जाता है। ऑटो ठीक कर उर्मी को बिठाता है और चलते हुए अपनी राम कहानी सुनाता है कि उसके 2 बेटे, 1 बेटी है। बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया। छोटा बेटा प्लाट बेचकर उसे घर से बेघर कर दिया। किसी तरह उसने इज्जत बचाई। पत्नी भी गुजर गई है। अब एकमात्र सहारा उसकी बेटी है जिसका पति बेरोजगार है। वह एकमात्र कमाने वाली अपने ससुराल को संभालती है। इसी बीच उर्मी के पति का फोन आता है। वह बताती है कि कुछ देर में घर पहुंच जाएगी। ऑटो वाला अपनी राम कहानी को आगे बढ़ा ही रहा था कि अचानक ऑटो फिर बंद हो गया। दोनों झुंझला उठते हैं। तब ऑटो वाले ने बताया कि इस बार ऑटो पंचर हो गया है और वो टायर बदलने लगता है। उर्मी नीचे उतरकर देर होने से पति की नाराजगी की बात सोचने लगती है कि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ उसके पति अनुराग थे। जब उर्मी ने देर होने का कारण पंचर होना बताया तो पति ने खटारा ऑटो को छोड़कर दूसरा ऑटो लेने की बात की और साथ में ताना भी दिया, जिसे लेखक ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अरे हाँ, तुम तो बूढ़े का साक्षात्कार ले रही होगी, वृद्धों के एकाकी जीवन पर लेख जो लिखना है। पति द्वारा हमेशा के व्यंग बाणों और झिड़कने से आहत उर्मी को चाह कर भी दूसरा ऑटो दिखाई नहीं दिया और मजबूरन आगे की यात्रा उसे उसी ऑटो से करनी पड़ी। अपने आप से बातें करती हुई उर्मी फुसफुसाती है कि एक महाभारत अभी घर पर भी झेलनी है। क्या पकाना है, ओफो, लेबर सी जिंदगी हो गई है। दिन भर रिपोर्टिंग के लिए धक्के खाओ, घर पहुंचो तो डिनर बनाओ। स्त्री जीवन की त्रासदी लेखक के इन शब्दों में प्रकट होती है, जहां उर्मी सोचती है, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ, यह सब तो मेरे इंतजार में होंगे कि उर्मी आएगी और डिनर बनाएगी। दुनिया में केवल औरत को ही थकान तो नहीं होती है। दुख न तकलीफ, सारे काम औरत के हिस्से में। आदमी तो आदमी है। इसी उधेड़-बुन में घर तक पहुंच गई। बैग उठाकर भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए वह सोचती रही कि रात के 10 बजने पर भी सबके द्वारा इंतजार, सबके लिए खाना बनाना और सुबह फिर दफ्तर। क्या 3 महीनों से घर पर रहने वाले पति की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? बेल दबाने पर दरवाजा खुला। पति और दोनों बच्चे उदास चेहरे के साथ मिले। मम्मा, भूख लगी है, कहकर छोटा बेटा उससे लिपट गया। यह सुनकर पति पर आए गुस्से पर नियंत्रण करके और देर से आने की सफाई न देते हुए उसने घर में प्रवेश किया। साफ सुथरा किचन और अंधेरा देखकर जब पूछती है तो बेटी सैफी बताती है कि हम लोग बेडरूम में थे, इसलिए यहाँ लाइट बंद है। वह हाथ मुंह धोकर खाना बनाने के लिए जाती है। सब्जी काटने के लिए चाकू कहाँ है? पूछने पर पति अनुराग ने कहा, डाइनिंग टेबल पर होगा। न किसी के मदद की उम्मीद, न सामान जगह पर। या बड़बड़ाती हुई उर्मी जब डाइनिंग टेबल पर देखने के लिए लाइट जलाई तो वो भौचक्की रह गई, क्योंकि वहां खाना बनाकर रखा हुआ था और इस सीन को लाइव देखने के लिए तीनों डाइनिंग टेबल के पास आ गए थे। उर्मी के झेपने पर तीनों जोर जोर से हंसते हुए उसे घेर कर खड़े हो गए। मम्मा, हमने बना दिया। छोटे बेटे का तोतली भाषा में यह बोलते हुए माँ से चिपकना, दूर तक हंसी की आवाज गूंजना और मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। सोचकर उर्मी के गालों पर लालिमा का फैल जाना कहानी के सुखद अंत की ओर ले जाता है।
इस कहानी के सुखद अंत द्वारा वर्तमान समय में घर के कामों में प्रत्येक सदस्य का सहयोग आवश्यक है, इस बात का समर्थन किया गया है। ऑटो ड्राइवर की कहानी द्वारा समाज की विषम आर्थिक सामाजिक स्थिति पर लेखक ने प्रकाश डाला है एवं ऑटो ड्राइवर के माध्यम से लेखक ने युवा पीढ़ी द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा के कारण बुजुर्गों के कष्ट में जीवन जीने की व्यथा को भी हमारे सामने बड़ी खूबी से रखा है। यातायात के साधनों की समस्या को भी दिखाया गया है। गजेंद्र रावत जी ने डिनर कहानी के माध्यम से महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच का त्याग करके घर के काम में प्रत्येक सदस्य को सहभागी होने का संदेश दिया है। यह थी हमारी कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी? आप अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।